तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर कि ट्रेडिंग जर्नल क्या है, ट्रेडिंग जर्नल हमें क्यों बनाना चाहिए और ट्रेडिंग जर्नल हमारे लिए किस प्रकार से मदद कर सकता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने पुराने ट्रेडिंग जर्नल पे। तो ये देख सकते हैं आप लोग, हमारे पास ये सबसे पुराना ट्रेडिंग जर्नल है। जो भी ट्रेड किया है, अगर लॉस हुआ तो क्यों हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, ये सब चीज़ें हमने इनमें नोट किया है। और पूरा जितना ट्रेडिंग किया है आज तक सारा मैंने जर्नल में नोट किया है। उसके बाद हमने एक जल्दी अभी ये नया वाला ट्रेडिंग जर्नल परचेज किया हुआ है और इसमें सब चीज़ लिखा हुआ मिल जाता है। बस हमको फिल करना रहता है कि हमने किस प्रकार से ट्रेड लिया और क्या रीज़न था ट्रेड लेने का। तो देख सकते हैं इसमें, और हर वीक में इसमें आपको वीक के एंड में आपको मिल जाएगा ट्रेड का समरी लिखने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ट्रेड समरी लिख सकते हैं और इससे आप क्या सीखे, क्या गलतियाँ आपको आगे नहीं करनी है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ताकि आप अगले ही हफ्ते में उस गलतियों को देखें और सुधार कर पाएँ। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल हमें क्यों बनाना ज़रूरी है। तो ट्रेडिंग जर्नल हमें बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मान लीजिए आप ऐसे रेंडमली डेली ट्रेड करते जाएंगे तो आपको महीने के अंत में आपको खुद नहीं पता होगा कि आपका एक्यूरेसी कितना है। आप अगर 30 ट्रेड ले रहे हैं महीने में तो आप कितना ट्रेड में प्रॉफिट कर रहे हैं, कितना ट्रेड में लॉस कर रहे हैं, कितना ट्रेड आप ब्रेक इवन पे निकाल रहे हैं, क्या आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो है, क्या आपका रिस्क मैनेजमेंट है। तो इन सब चीज़ों को प्रॉपर कैलकुलेट करके रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, ये सब जब आप ट्रेडिंग जर्नल बनाएंगे तो ये सब आपको सभी चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है कि नहीं है, साइकोलॉजी सही है कि नहीं है, मनी मैनेजमेंट सही है कि नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रेडिंग जर्नल बनाना ज़रूरी होता है। और ट्रेडिंग जर्नल बनाने से हम मंथ के एंड में जितनी भी गलतियाँ होती हैं उनको नोट करते हैं और कोशिश करते हैं कि अगले मंथ में ये गलतियां ना हो। तो जिस प्रकार से हमने गलतियां की है आप भी ये गलती मत करिएगा। तो इसके लिए हमने ये वाला ट्रेडिंग जर्नल मंगाया है। इस वाले जर्नल में हम हर वीक एनालिसिस कर लेते हैं और यहाँ पे जितनी भी गलतियाँ होती हैं उन सब गलतियों को हर वीक नोट करते हैं इस वाले कॉपी में। और उससे हमें पता चल जाता है 7 दिन के अंदर जो हमारा गलतियाँ है उसको हम सुधार करते हैं ताकि अगले वीक में ये गलतियाँ ना हो। तो हमने क्या गलतियाँ की, चलिए अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो हमने ट्रेडिंग जर्नल भी बनाया और महीने के अंत में हम अपना पूरा एनालिसिस करते थे, बट हमको वही निकल करके आता था कि लास्ट में क्या निकल के आता था कि हम ओवर ट्रेडिंग कर देते थे जिसकी वजह से हमारा लॉस हो जाता था। और उसके साथ साथ एक रीज़न और था बहुत बड़ा जो कि हम नहीं फाइंड आउट कर पा रहे थे। तो हमने जब पूरा ट्रेडिंग जर्नल 1 साल का देखा और सारा डाटा निकाला मंथली वाइज, और सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है, सबसे बड़ा लॉस है, अगर लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो जब ये सब निकाला तब जाके हमको समझ में आया कि यहाँ पे हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं कि जो हमारा स्टॉप लॉस था उसको हम ट्रेल कर दे रहे थे नीचे की तरफ। और कभी कभी ऐसा हो रहा था कि हमारा टारगेट भी हिट हो जा रहा था, उसके बाद में हमारा स्टॉप लॉस दोबारा से हिट हो जा रहा था। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था जिसको मैंने ट्रेडिंग जर्नल के ही मदद से फाइंड आउट किया। तो अब आगे हमको क्या करना है कि जो भी हमारा स्टॉप लॉस है उसको अगर एक बार हम ट्रेल कर दिए ऊपर की साइड तो उसको फिर दोबारा नीचे नहीं करना है। क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस उल्टा साइड में ट्रेल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने स्टॉप लॉस को नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट किया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा, तभी आपने स्टॉप लॉस को ऊपर शिफ्ट किया। मार्केट ने कोई इंडिकेशन दिया होगा कि मार्केट रिवर्स हो सकता है, तब आपने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया। तो जब मार्केट ने आपको इंडिकेशन दे दिया है कि मार्केट रिवर्स हो रहा है तो आपको स्टॉप लॉस क्यों नीचे करना। तो ये सबसे बड़ी गलती थी जिसकी वजह से हमारा बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा था। तो अब कोशिश करना है कि हमको ये गलती नहीं करना है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग जर्नल में हमें क्या क्या लिखना होता है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने ट्रेडिंग जर्नल का जो भी हमारा रूल है ट्रेडिंग का वो रूल लिख लिया है हमने। उसके बाद में हमने यहाँ पे एक पेज में लिख के रखा हुआ है कि हमारा मनी मैनेजमेंट क्या है, किस प्रकार से हमको ट्रेड करना है, कितना हमारा रिस्क रहेगा डेली, वीकली और मंथली। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा डेट, उसके नीचे देखेंगे तो आपको डे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में देखेंगे तो स्टार्टिंग अकाउंट बैलेंस, उसके नीचे आप देखेंगे तो स्क्रिप्ट नेम,
टाइम, लॉन्ग या शॉर्ट यानी कि कॉल या पुट ले रहे हैं, एंट्री और स्टॉप लॉस क्या है, क्वांटिटी क्या है और कितना % आप रिस्क ले रहे हैं जो आपके अकाउंट में बैलेंस है उसका, और टारगेट प्राइस क्या है, एग्जिट प्राइस क्या है, एग्जिट टाइम क्या है, रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है और क्या आपने प्रॉफिट किया या लॉस किया वो आप नोट करेंगे। उसके बाद में आपका डिड आई फॉलो माई रूल यानी कि क्या आप अपना रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। जब सेकंड पेज पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आई ऑलवेज फॉलो माई रूल नो मैटर व्हाट हैपेंड। और फर्स्ट वाले पेज पे देखेंगे यहाँ पे जब आपने ट्रेडिंग कर लिया शाम के टाइम यहाँ पे आपको लिखना होगा क्लोज P&L यानी कि आपने प्रॉफिट या लॉस में कितने में क्लोज किया, टोटल ब्रोकरेज कितना दिया और क्लोजिंग अकाउंट बैलेंस क्या रहा आपके अकाउंट का। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे जब आप ट्रेड लेंगे तो उसके नीचे यहाँ पे फर्स्ट पेज में देखने को मिलेगा रीज़न फॉर ट्रेड मतलब क्यों आपने ट्रेड क्यों लिया, और सेकंड पेज में आपको देखने को मिलेगा रीजन और लर्निंग यानी कि क्या रीज़न है कि आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और इससे आप क्या सीखें। उसके बाद में आपको वीक में मिल जाएगा ट्रेड समरी, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रेड, उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ विनिंग ट्रेड, टोटल नंबर ऑफ लूजिंग ट्रेड, टोटल नंबर ऑफ ब्रेक इवन ट्रेड, टोटल नंबर ऑफ विन रेट, टोटल नंबर ऑफ लूज रेट, लार्जेस्ट विनिंग ट्रेड, लार्जेस्ट लूजिंग ट्रेड, टोटल P&L, टोटल ब्रोकरेज, टोटल परसेंटेज ऑफ रिटर्न यानी कि आपका जो ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट में बैलेंस था यानी कि जो ट्रेडिंग बैलेंस था आपका उस बैलेंस पे आपने कितने % का प्रॉफिट या लॉस किया, ये सब आपको वीकली देखने को मिल जाएगा हर वीक में। उसके बाद में यहाँ पे आप की लर्निंग लिख सकते हैं जो आप पूरे वीक में सीखें, क्या आपने गलतियाँ की तो यहाँ पे लिखिए, अगर आपको कोई गलतियाँ सुधार करना है तो यहाँ पे आप लिख करके अपनी गलतियों को सुधार कर सकते हैं। तो इस प्रकार ट्रेडिंग जर्नल आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। तो अगर आप भी नए हैं तो ट्रेडिंग जर्नल ज़रूर बनाइए, क्योंकि ट्रेडिंग जर्नल ही एक ऐसा मित्र है आपका जो आपकी गलतियों को आपको बताएगा। बाकी आप ट्रेडिंग करते जाएंगे आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और ब्लेम आप मार्केट को करेंगे, जैसा कि हमने भी किया। हमें लग रहा था कि मार्केट सही नहीं चल रहा है, बट यहाँ पे हम देख रहे थे कि हमारा टारगेट हिट हो रहा था, उसके बाद में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा था। तो कहीं ना कहीं मेरी ही गलती थी जिसकी वजह से हमारा लॉस हो रहा था। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।